हे एवरीवन, क्लास 10th के स्टूडेंट्स जो भी 11th में जाएंगे एंड यू आर वेटिंग फॉर योर रिजल्ट्स। तो कब आएगा रिजल्ट, एंड इसका काफी अच्छा आइडिया अभी अपने पास आ चुका है। क्यों? बिकॉज कल के दिन में 12th स्टैंडर्ड का रिजल्ट आने वाला है। ये पक्की खबर है। अगर आपको पता है नहीं पता तो यहाँ पे बता देता हूँ। वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। चैनल को टारगेट रखते हैं 1000 लाइक्स का। नाउ यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस का ये आज का आर्टिकल है कि एचएससी 12th स्टैंडर्ड का जो रिजल्ट है वो 2 मई को आने वाला है। बराबर है। अच्छा, दूसरी बात, लास्ट ईयर की अगर मैं कंपैरिजन करूं तो लास्ट ईयर 5 मई को आपका 12th का आया था। ठीक है, जो अभी 2 मई को आ रहा है, कल आ रहा है। लास्ट ईयर 5 मई को आया था और एसएससी का जो रिजल्ट था वो 13 मई को आया था। तो इन दोनों के बीच में 8 डेज का फर्क है, करीब करीब। ठीक है, 8 से 9 दिन का फर्क है, समझ के लो आप। एंड एक सेकेंड, सॉरी, इस साल की बात करें तो एचएससी आपका 2 मई को है, तो 8 दिन का अगर गैप पकड़े, ठीक है, तो आपका 10th स्टैंडर्ड का रिजल्ट कब आ सकता है? 10th या 11th मई को आने की संभावना है। कंफर्मेशन नहीं दे रहा हूं, वो कंफर्मेशन तो 1 या 2 दिन पहले ही आता है। ठीक है, लेकिन संभावना आपकी 10 या 11 तारीख की है। बाकी आई होप आपने आपका स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन जो करना था वो कर दिया है अच्छे से उसको, एंड आगे का भी जो भी प्रोसेस है, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं वो आपने तैयार वगैरह करके रखे हैं। ठीक है, दूसरी बात, रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे तेज वेबसाइट जहां पे इंस्टेंटली आप अपना रिजल्ट देख पाओगे, दैट इज results.navneet.com। ठीक है, इसकी लिंक चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में, इसमें क्या लिंक चाहिए आपको, सिर्फ इतना ही डालना है, results.navneet.com, याद रख लो। इसके ऊपर आपका रिजल्ट आपको फटाफट मिल जाएगा। ठीक है, बाकी जो भी बच्चे हैं 11th का प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं एंड अभी भी कंफ्यूज्ड हो, काफी बच्चे अभी भी, मुझे कॉल आता है स्टूडेंट्स का जो भी हमारे लास्ट ईयर के 10th के बैच में थे, दे आर स्टिल कंफ्यूज्ड, स्टिल डोंट नो व्हाट टू डू। तो देखो, पहले तो आप वो क्लैरिटी लेके आओ, एंड दूसरी बात आपको बता दूं, साइंस जब आप लेते हो ना तो देर इज गोइंग टू बी डेफिनेट हार्ड वर्क, मेहनत तो आपको करनी है। 11th स्टैंडर्ड अगर आपका खराब होता है तो 12th भी खराब होता है, ये काफी नेचुरल बात है। ठीक है, हाँ, कुछ लोग कम बैक कर भी लेते हैं। 11th खराब होता है, टाइम वेस्ट होता है, कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, लेकिन फिर भी 12th में कम बैक कर लेते हैं। लेकिन ज्यादातर बच्चे जिनका 11th उबड़ खाबड़ रहता है, 12th में भी सिमिलर चीजें देखने मिलती हैं, और 11th और 12th दोनों चीजें साथ में खराब होती हैं। सो 11th इज योर फाउंडेशन, आपको हमेशा ये याद रखना है। एंड यहाँ पे आपको प्रॉपर गाइडेंस और मेंटरशिप की जरूरत रहती है। तो अपना जो उड़ान बैच है, इट इज लिमिटेड स्टूडेंट्स बैच। लिमिटेड मतलब इतना लिमिटेड रहेगा कि इंडिविजुअली बच्चे से तो बात करेंगे ही। मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूँ, बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, तो एक एक बच्चे से बात करके उनका डाउट क्लियर किया जाएगा। बच्चों को मेरा पर्सनल नंबर, अभी फोन बजा, वो फोन किसका था आपने सुना होगा शायद ना, अभी कॉल आ रहा था, मैंने कट किया, वो किसका कॉल था? स्टूडेंट का ही कॉल था। तो हम बच्चों को अपना नंबर देते हैं, एक नंबर दिया जाता है फोन नंबर, जिससे स्टूडेंट डायरेक्टली किसी भी टीचर को कॉल कर पाए। तो ये अपना लिमिटेड स्टूडेंट बैच हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको बोर्ड का भी पढ़ाएंगे, इंग्लिश भी पढ़ाया जाएगा, और एमएचटी सीईटी के ऊपर भी अपना फोकस रहेगा पूरी तरीके से। ठीक है, तो जो भी आपके 11th के सारे चैप्टर सीईटी में नहीं आते, ठीक है, 20% आपका जो सिलेबस होता है 11th स्टैंडर्ड का, वो आपको पूछा जाता है सीईटी के अंदर। ठीक है, तो वो सारा प्रिपरेशन अपन यहाँ पे करा देने वाले हैं। बाकी बैच में आपको क्या क्या मिलेगा फटाफट बता देता हूँ। लाइव इंटरैक्टिव क्लास, देखो, लेक्चर के बीच में आप कमेंट करोगे वो तो टीचर पढ़ेंगे और आपको रिप्लाई करेंगे, वो एक बात हो गई। उसके अलावा रेज अ हैंड फीचर है, हाथ उठा करके टीचर से बात करके भी डाउट क्लियर हो सकता है। टेस्ट सीरीज में एमसीक्यूज, हजारों क्वेश्चंस, एमसीक्यूज की क्वेश्चन बैंक है जो आपको प्रोवाइड की जाएगी, लेक्चर में भी अपन सॉल्व करेंगे, एंड अलग से भी आप पूरी क्वेश्चन बैंक आपको मिलेगी जो आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सीईटी के लिए। बाकी सब्जेक्टिव टेस्ट में आपको चैप्टर वाइज पेपर दिया जाएगा विद सॉल्यूशन, बाद में कॉम्बिनेशन टेस्ट होगी, प्रीलिम की टेस्ट होगी, सेमेस्टर की टेस्ट होगी, तो अलग अलग आपको टेस्ट दिए जाएंगे। वीकली टेस्ट, जैसे चैप्टर कंप्लीट होता है उसका टेस्ट आपको दिया जाएगा। ठीक है, पर्सनल मेंटरशिप में जैसे मैंने बताया, फोन नंबर मिलेगा, टीचर को कॉल करके डाउट है तो डाउट क्लियर करो, गाइडेंस चाहिए, मेंटरशिप चाहिए, जो कोई प्रॉब्लम है, पढ़ने में दिक्कत आ रही है, कंसिस्टेंट नहीं हो, बैकलॉग हो गया है, तो क्या करना चाहिए उस सिचुएशन में, सो वी आर देयर विथ यू। ठीक है, एक्सेस ऑफ एनी अपकमिंग बैच, अगर कोई दूसरा क्रैश कोर्स आता है तो वो बैच आपको फ्री में दे दिया जाएगा, आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं है। खजाना मतलब क्या? लास्ट ईयर का जो बैच था उसके सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने कुछ दिए, नोट्स वगैरह दिए,
मैं जो भी एनिमेशन से पढ़ाता हूँ, इमेजेस से पढ़ाता हूँ, जो कुछ भी लिखता हूँ, वो सारे नोट्स मैं डायरेक्टली स्टूडेंट्स को दे देता हूँ। आपको अपने नोट्स बनाने हैं, बनाने चाहिए, वैसे तो हैंड रिटन नोट्स खुद के बनाने चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं बना पाते तो मेरे नोट्स, पीडीएफ नोट्स आपके पास होते हैं, उसमें से आप डेफिनेटली पढ़ सकते हो, पूरा चैप्टर आप रिवाइज कर सकते हो। इसके अलावा मैं अपने स्टूडेंट्स को फ्लैश कार्ड्स भी बनाकर देता हूँ, बायोलॉजी में ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारे बच्चे हमारे पास ऐसे भी हैं जो नीट का भी पढ़ते हैं साथ साथ में, महाराष्ट्र बोर्ड के लिए भी हमारे पास पढ़ रहे हैं, तो उनको मैं फ्लैश कार्ड्स देता हूँ, तो इसका हेल्प नीट में भी हो जाता है। बिकॉज ऐसा नहीं है कि नीट का बायोलॉजी, एनसीईआरटी बायोलॉजी बहुत अलग चल रहा है और महाराष्ट्र बोर्ड का बायोलॉजी बहुत अलग चल रहा है। देयर इज अ लॉट ऑफ ओवरलैप, 80% 85% ओवरलैपिंग है। कभी कभी ऐसा होता है महाराष्ट्र बोर्ड में ज़्यादा दिया है, कभी कभी ऐसा होता है कि एनसीईआरटी में कुछ पॉइंट ज़्यादा दिए हुए हैं, बट डेफिनेटली 80% ओवरलैप होता है। ठीक है, तो फ्लैश कार्ड्स भी देता हूँ जिसका हेल्प नीट में भी होगा बच्चों को। लाइव रिविजन अपन जूम पे करेंगे, गाइडेंस सेशन, मेंटरशिप सेशन, डाउट क्लियरिंग, ये सारी चीज़ें अपन जूम पे करते हैं। ठीक है बच्चों, चलो, वन ऑन वन कॉल आपको समझ में आ गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर तो यही है जो कोई नहीं देगा आपको। मेरे को मेरी नानी याद आ जाती है, फोन उठाते उठाते बच्चों का, बात करते करते, डाउट क्लियर करते करते, बट वी डू इट बिकॉज हम कमिट करते हैं, तो हम लोग करते भी हैं। ठीक है, तो आईवीआर नंबर आपको मिलेगा टीचर को कॉल करने के लिए। बाकी डाउट क्लियरिंग जैसे मैं आपको बताया जूम पे होगा, इस तरीके से जूम दिखेगा, जूम सेशन, इंडिविजुअली बच्चों से बात की जाती है यहाँ पे। एंड बस बैच के रिगार्डिंग कोई भी इंक्वायरी करनी है तो ये दोनों अपने एजुकेशनल काउंसलर्स के नंबर हैं, जो कुछ भी पूछना है डायरेक्टली कॉल करके पूछ सकते हैं। बाकी बस आपका रिजल्ट बहुत ही जल्द आ जाएगा, मैंने टेंटेटिव डेट बताया, ठीक है, एग्जैक्टली उसी दिन आएगा जरूरी है क्या? नहीं, लेकिन समझ लो लास्ट ईयर का अगर मैं कंपेयर करूं, 8 दिन का गैप था एचएससी और एसएससी में, तो इस साल भी 8 या 9 दिन का या 10 दिन का गैप हो सकता है। तो समझ लो 10, 11, 12 कभी भी अगले, समझ लो 8 से 9 दिन में आपका रिजल्ट आने की पूरी से पूरी संभावना है। वैसे तो एक दिन पहले ही पता चलता है, बोर्ड का जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट आता है वो एक दिन पहले ही आता है, लेकिन संभावना है 10, 11, 12 की। ठीक है, एंड अपना जो बैच है उड़ान बैच कब से स्टार्ट हो रहा है वो भी आपको बता दूं। उड़ान बैच विल स्टार्ट फ्रॉम 15 मई, पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे अपन। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।